हाय सेजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 3 से लेके 9 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, so let's see what's the higher messages for you, Sag. What's the higher messages for Sagittarius? Thank you. Okay, Sag, let's get started. Let's see what's the higher messages for you. Wow. hmm. डिग्निटी। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है डिग्निटी का कार्ड है। तो इट सेज टेक प्राइड इन योरसेल्फ एंड ऑल दैट यू हैव बिकम, फील ऑनर्ड बाय योर चॉइसेस, अचीवमेंट एंड एक्शन। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने पास में एफर्ट डाले थे सैस, तो इस हफ्ते आप लोगों को लाइफ में उसका रिजल्ट मिल रहा है। रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, अचीवमेंट मिल रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। और किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर किसी ने एक्ट नहीं किया हो तो इस हफ्ते एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सके, रिजल्ट लेके आ सके एंड इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी की लाइफ में हो सकता है पर्स का कार्ड है, वॉलेट का कार्ड है, परस्यू योर ट्रू वेल्थ। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि पास में अगर जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना गाइस, जैसे कि फाइनेंस, किसी का रुका हुआ पैसा था वो नहीं आ रहा था, तो इस हफ्ते रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, उनके वॉलेट फुल हो रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी या डील साइन की हो या फिर साइन पहले एफर्ट डाला हो, ओके, बट पहले काम ना बने हो, तो इस हफ्ते कोई ना कोई डील पक्की हो रही है, तो आपके यहाँ पर ना मनी आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस। यूनिवर्स आपको ना जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट गाइस, किसी भी चीज़ का अगर आपने पास में एफर्ट डाला था और फोकस हो रहे थे, पॉजिटिविटी रखा था, तो आपको यहाँ पर ना खुशियाँ मिल रही है। वेदर वो लव में अगर कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो लव में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पर इस हफ्ते मिंगल हो रहे हो ताकि लव वाइज भी आप खुश रह सको। किसी भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे ना, तो ये हफ्ते आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, और अगर आप पास में एक्ट नहीं कर पाए थे, एक्शन नहीं ले पाए थे, तो इस हफ्ते आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने आप में अबंडेंस हो सको। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड के मुताबिक यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लाइफ में मनी आ रहा है, किसी के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है इस हफ्ते, किसी के लाइफ में जो भी उन्होंने पास में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो फोकस एंड किसी के लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रहा है एंड पीसफुली मूव ऑन हो रहे, मूवमेंट हो रहा है लाइफ में। ओके, राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। या सी, आई टोल्ड यू ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ब्लेसिंग वाला ब्लेसिंग है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई गुड न्यूज़ की, गुड न्यूज़ भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, पीस भी आ रहा है, ब्लेसिंग वाला फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक है। ओके ओके, और कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, यू नो ग्रीन है तो ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मे भी शायद हो सकता है किसी 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद पहले आप रेस्ट कर रहे थे, पीस अपनी एनर्जी को रीएनर्जाइज कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ऑफर लेके आए। तो जो भी आपने प्रिपरेशन पास्ट में किया था उसका आपको रिजल्ट मिला। जो भी आपने पास्ट में
एक्शन लिया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, अगर मैं लव वाइज भी बोलूँ तो सी लव वाइज भी आपके ना जो भी पास्ट में अनहेल्दी मामले चलते उससे उभर रहे हो ताकि आप फिर से फ्रेश लव स्टार्ट कर सको। ओके, सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पीस आ रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, गुड न्यूज आ रहा है, तो इसलिए प्रिपरेशन कर रही हो कि फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेटर कैसे बनाए बोल के। ओके, दिस इज मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देर इज इम्प्रेस का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद मदर, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने ड्रीम गोल का ख्याल रख रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ भी है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज यू। ओके सैज, दिस इज यू, कहीं ना कहीं गुड न्यूज आ रही है, रेज प्रमोशन, तरक्की के लिए। सी हियर इज द चेयर, रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रही है तो ग्रोथ हो रहा है, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सो मच कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है या फिर कोई गुड न्यूज आ रहा है, तो यहाँ पर आप ना कॉन्फिडेंट हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, या फिर इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सी बोथ आर ब्यूटीफुल, मेजर आर्काना एंड कोर्ट कार्ड। कहीं ना कहीं यू आर सो मच कॉन्फिडेंट। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्यों कॉन्फिडेंट हो? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, मे बी शायद अनदर एरिस पर्सन के साथ में। वाओ, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में। हियर इज द व्हील, सी लक आपके फेवर में है। ओके, वाओ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ओके, दिस टू कार्ड, सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में सिक्स ऑफ सोर्स की कार्ड है। मेंटल तौर पे अगर किसी भी मामलों को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हो, सैज, तो देयर इज अ चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है एंड सी मूव ऑन हो रहे हो इमोशनली एंड मेंटल तौर से। जो भी आप सोच रहे हो ना, जैसे लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, फाइनेंसेस कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो आप मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो यहाँ पर उस डिस्टर्बेंस को, उस नेगेटिव थॉट को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, या फोर ऑफ कप्स, सी कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर थिंकिंग सो मच कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आओ, या फिर पीस लेके आओ। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में बॉर्डम फील करें, रिजेक्शन फील करें, मिस अपॉर्चुनिटी फील करें, या फिर पास के बारे में सोचें। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सैज कि आप यहाँ पर ना सोच रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को लेट गो करें ताकि मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सकूं, मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सकूं, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूं। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप सोच रहे हो कि मैं अपने मेंटली या फिर इमोशनली जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए हैं, ओके, कनेक्शन वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो, नेगेटिव थॉट को कैसे लेट गो करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को या फिर अपने विशेष को पूरा कर सकूं। ओके, या लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है सैज, तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, सपोर्ट है, सडनली कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट मिल रही है, कोई रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है सडनली, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, वाओ। हिडन पोजीशन में आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बिग साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ मनी, प्रॉब्लम चल रही है तो वो साइकिल खत्म हो रहा है ताकि कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। और अगर किसी के लाइफ में अर्थली मैटर में जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, तो बहुत टाइम से वो अटका पड़ा हुआ था, तो वो साइकिल खत्म हो रहा है क्योंकि सामने वाला सडन आपको कोई गुड न्यूज़ दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको मनी वाइज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज कि कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आपके जो अनहेल्दी मामले हैं या रुके हुए
मामले थे या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो जो नहीं बन पा रहे थे ना वो पार्ट खत्म हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको या फिर पीस लेके आ सको या फिर रिजल्ट लेके आ सको। इन वन लाइन में ये बोलूँगी कि जो पहले काम नहीं बन पा रहे थे अब जाके काम बन रहे हैं। ओके, पॉजिटिव चेंज हो रहा है एंड दिस इज योर आउटकम। Outcome is Seven of Swords. Why this card is here? Seven of Swords is all about, guys. I don't like this is the card of betrayal, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, सेल्फिश वाला कार्ड. ओके, आई फील कोई मे बी शायद यू डीलिंग विद कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो. अदरवाइज आई फील सो दिस इज योर पास्ट एनर्जी. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. या पास्ट में आई फील सो कि आप लोग ना कहीं किसी ने धोखा दिया है. दिस इज द सिंगल लव वाइज बोलना चाहूँ तो पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, चीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आप सिंगल हो. ओके, अदरवाइज अगर मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में पास्ट में लव वाइज तो सिंगल हुए हो, किसी ने धोखा दिया है तो, और इन जनरली ये बोलूँगी कि पास्ट में भी शायद आपको किसी ने धोखा दिया हो या फिर कोई ऐसे सेल्फिश पर्सन थे. ओके, जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे थे या फिर कहीं ना कहीं पास्ट में सेवन ऑफ सोर्स मेंटल तौर पे आप सोच रहे थे कि मैं कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, तो मे बी शायद इस हफ्ते आपको आउटकम में रिजल्ट मिल रहा है. ओके, पास्ट में मे बी शायद आप इन जनरली कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए थे. ओके, जस्ट मे बी शायद आपने ड्रीम से बैकअप कर लिया था या फिर एफर्ट से आपने एफर्ट नहीं डाला था. ओके, सेल्फिश हो गए थे मे बी शायद कुछ लोग, तो इसीलिए आउटकम में इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिला. मे बी शायद बैक टू लाइफ आ गए या फिर कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आ गया, इंडिपेंडेंट हो गए एंड आपके विशेष कम ट्रू हो गए. ये तो पॉजिटिविटी आ रही है. ओके, तो मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी आउटकम के लिए. सी ब्राइटनेस. आउटकम में जो भी पास में आपकी लाइफ में काम नहीं बने थे ना सैज, तो इस हफ्ते आउटकम में आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, काम बन रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, मूवमेंट हो रहा है. ओके, और अगर पास में लव वाइज सिंगल थे तो यहाँ पर इस हफ्ते कोई ऑफर भी आ रहा है ताकि आप मिंगल हो सको. वाओ, तो पास में आउटकम में ये है कि पास में जो काम नहीं बन पा रहे थे इस हफ्ते आपके काम बन रहे हैं. ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में एक बिग साइकिल, जो नेगेटिव साइकिल थी या फिर काम नहीं बन पा रहे थे या फिर वक्त साथ नहीं दे पा रहा था, तो वो साइकिल खत्म होके आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हो. ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, गुड न्यूज है, प्रिपरेशन करें ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर बना सको. एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, रियूनियन हो रहे हो और अपने गोल को सक्सेसफुल बना रहे हो. ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने नेगेटिव ओल्ड थिंकिंग पैटर्न या फिर ओल्ड सिचुएशन उसको कैसे लेट गो करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ, कंफर्टेबल हो सकूँ. ओके, जस्ट अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो, बट आउटकम में जो काम नहीं बन पा रहे थे अब जाके आपके काम बन रहे हैं, रुके हुए काम बन रहे हैं, रुका हुआ पैसा आ रहा है या फिर कोई ऑफर भी आ रहा है. ओके, पॉजिटिविटी हो रही है. सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक. क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो. अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी. सी, ऑफर भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, ग्रोथ की तरफ भी हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर यू वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आप बहुत टाइम से वेट करते कि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है. मे बी शायद 3 महीने, 3 साल. ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ की कमी है. कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोगों की लाइफ में मनी इश्यू चल रही है, घर इश्यू चल रही है या हेल्थ इश्यू चल रही थी. जो भी आपकी लाइफ में ये कमी थी उस पर आपने एफर्ट डाला था, जस्ट वेट करते रिजल्ट का, तो हियर इज द रिजल्ट. तो शायद मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट का. ओके, लेट्स सी एंड सी. लवर्स का कार्ड है, तो सी मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं,
ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। यूनिवर्स आपको ये चॉइसेस दे रहे हैं, ओके। क्योंकि उसकी वजह से ना मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन थे कि पता नहीं आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको फिर से रीबर्थ करवाएगा कि नहीं करवाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव चेंज आएगा कि नहीं आएगा। सी सो मच वरीड, सो मच टेंशन, ओके। बट दिस इज यू। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ये 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, तो उसमें आप स्टैंड ले रहे हो, ओके, फोकस हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको और अपने उस कमी को पूरा कर सको, ओके। तो मैं ये ओवरऑल एनर्जी है कि मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना अपने पास में एफर्ट डाल लिया तो कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, आप बहुत ज़्यादा वरीड थे किसी न किसी चीज़ के लिए, ओके। सिंगल थे उसके लिए, मनी नहीं था इसके लिए, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा इसलिए, सपोर्ट नहीं आ पा रहा इसलिए। तो इस हफ्ते जो भी जिस भी वजह से वरीड थे, जो भी आपके लाइफ में कमी थी, उस पे उसको फेस कर रहे हो, ओके। एनर्जेटिक होकर फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये वरीड है, कमी है, उसमें आपने पास में एफर्ट डाल लिया, ओके, जस्ट वेट करते रिजल्ट का, रिजल्ट आ गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ गया। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ में रेडी हो अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर जैसे कि रेस प्रमोशन मिल गया, टीचर से आप प्रिंसिपल बन गए, तो प्रिंसिपल का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, जस्ट लाइक दिस की रिजल्ट मिल गया एंड नाउ इज द न्यू साइकिल चालू आप लोगों की लाइफ में, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी सैज कि जो भी आप पास में आपने एफर्ट डाला था ना, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस सैज। नेचर स्पिरिट का कार्ड है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ नेचर एलिमेंटल बीइंग एंड हेल्प प्रिजर्व लाइफ ऑन अर्थ, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जस्ट गो विथ नेचर गाइस। अपने आप में पीस बना के चलिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को देख सको, ऑफर को देख सको, सपोर्ट को देख सको और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, कि अपने आप में पीस बना के चलना है, जस्ट लाइक दिस। दैट इज योर गाइडेंस, ओके। आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सैजिटेरियस में यहाँ पर 5 पाइस रखी हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस ऐसे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके सैज, हियर इज द 5 पाइस, ओके। सो जिन्होंने पहले 1 चूज किया है, ये उनके लिए है फॉरगिवनेस गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा ना, फॉरगिव कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर मेंटल तौर पर डिस्टर्ब है तो उसको लेट गो कीजिए, जो भी आपके लिए अनहेल्दी मामले चल रहे हैं। सो पहले 1 फॉरगिव कीजिए पर्सन को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको, ओके। लेट गो करना है जो आपके लिए अनहेल्दी है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि आपको क्या करना है, ओके। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा वो सही है तो आगे बढ़िए, 1% के भी डाउट आता है तो उस सवाल को वहीं पर ड्रॉप कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस मेरा प्रमोशन होगा, यस मेरी शादी होगी, यस मेरा घर बनेगा, यस यस, बैलेंस करके चलिए अपने गोल को और मेंटली और इमोशनल लेवल को, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देख सको, रिजल्ट देख सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपॉर्चुनिटी इज देयर, ओके। सो ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस, बैलेंस, कुछ भी अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट स्टॉप। जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्ट डालते रहिए, रिजल्ट इज देयर, ओके। रिजल्ट इज देयर, रुकिएगा मत, आगे बढ़ते रहिए, ओके। पॉइंट नंबर 5। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए आपके उस अनहेल्दीनेस को, उस स्ट्रेस को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको, पीस लेके आ सको और न्यू न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको।
फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको करना क्या है, तो देख लीजिएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सारे काम बन जाएंगे, यस का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आ रही, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, न्यू लव, मैरिज, जॉब, सिक्योर लाइफ, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द सॉल्यूशन, देयर इज द हैप्पीनेस, तो आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा मत, डोंट गिव अप, ओके। जो भी आपके ड्रीम पे आपने एफर्ट डाला है वो आप तक जरूर मिलेगा, तो जस्ट आगे बढ़ते रहिएगा। ओके सैज, यार सैज बहुत अच्छी एनर्जी है, तो ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में। पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट का, और अगर नहीं भी डाला था तो इस हफ्ते भी अगर आप एफर्ट डालोगे, देयर इज अ ब्लेसिंग, ओके। ब्लेसिंग है तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपने लाइफ में जो भी हैप्पीनेस को लेके आना चाहो, अबंडेंस को लेके आना चाहो, लेके आ सको, ओके। बट अपने आप का ख्याल रखते हुए, पीस ऑफ माइंड रखते हुए, पीस ऑफ बॉडी बनाते हुए, ओके, ताकि पीसफुल रह के काम कीजिएगा ताकि आप रिजल्ट बहुत जल्दी 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 देख सको। ओके सैज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।